Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. टाइटल ऑफ द वीडियो इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन CSIR एंड UGC नेट। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि UGC नेट और CSIR नेट होता क्या है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, कौन से बच्चे UGC नेट दे सकते हैं और कौन से बच्चे CSIR नेट दे सकते हैं। मैंने देखा है कि कई बार कुछ कंफ्यूजन हमारे माइंड में होता है कि ये नेट दोनों नेट के एग्जाम है, बट ये CSIR क्या होता है और UGC क्या होता है। मैं कोशिश करूंगी कि कुछ टाइम में आपको दोनों के बीच में सारे के सारे डिफरेंसेस बता सकूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमारे पास है UGC नेट, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एंड नेट स्टैंड फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ऑन द अदर हैंड हमारे पास है CSIR नेट, जिसकी फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और नेट अगेन स्टैंड फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोनों के दोनों एग्जाम हमारे नेशनल लेवल के एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, जो हमारी एलिजिबिलिटी टेस्ट करते हैं फॉर द लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड ऑन द अदर हैंड ये क्या करते हैं, हमारे रिसर्च के लिए हमें फंड प्रोवाइड करते हैं। यानी जिस बच्चे का नेट क्वालिफाई हो जाता है उसका एक स्टेज अप होता है JRF, दैट स्टैंड फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जिस बच्चे को फेलोशिप मिलती है वो अपनी हायर स्टडीज यानी कि अपनी PhD कर सकता है किसी भी एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से विद स्टाइफंड, यानी उसको सरकार, हमारी गवर्नमेंट स्टाइफंड प्रोवाइड करती है PhD करने के लिए। वो स्टाइफंड की अमाउंट वेरी करती है हमारे कॉलेज टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। के बाद सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो है सब्जेक्ट्स का। जो UGC नेट है वो हमारे ह्यूमैनिटीज और जितने भी लिटरेचर के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड CSIR नेट हमारे मेनली 5 सब्जेक्ट्स में लिया जाता है, जिसमें हमारे लाइफ साइंसेज, केमिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज और मैथमेटिकल साइंसेज एंड अर्थ साइंसेज। अगर हमें इन 5 सब्जेक्ट्स में से किसी एक में नेट एग्जाम देना है तो हम अपीयर करेंगे CSIR नेट के लिए। ऑन द अदर हैंड जो UGC नेट है वो मोर देन 80 सब्जेक्ट्स में अपना एग्जाम लेता है, जिसके अंदर सारे के सारे लैंग्वेजेस, लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज, कंप्यूटर साइंस भी इसी के अंदर आता है। ये आई थिंक देयर आर 84 सब्जेक्ट्स जिसके अंदर UGC नेट अपना एग्जाम लेता है। तो सेकेंड डिफरेंस हो गया हमारा सब्जेक्ट्स का। जो CSIR नेट है वो 5 सब्जेक्ट्स में अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है, UGC नेट 84 सब्जेक्ट्स में अपना एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। द थर्ड डिफरेंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई थिंक जो गेम चेंजिंग है बिटवीन CSIR एंड UGC नेट, इज नेगेटिव मार्किंग। जो UGC नेट का एग्जाम होता है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देयर आर 150 क्वेश्चंस इन द एग्जाम एंड नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर। ऑन द अदर हैंड CSIR नेट एक नेगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम है, जिसके अंदर अगर आप नेगेटिव यानी कि अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपका एक मार्क्स, मतलब अकॉर्डिंग टू द नेगेटिव मार्किंग स्कीम, आपके मार्क्स रिड्यूस होते हैं। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो UGC और CSIR नेट को अलग बनाते हैं। द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन CSIR एंड UGC नेट इज एग्जाम पैटर्न। जो एग्जाम पैटर्न है वो भी CSIR और UGC नेट का एकदम डिफरेंट है। सबसे पहले UGC की बात करते हैं, क्योंकि मैंने जितनी भी बार अपीयर किया है, UGC नेट दिया है, तो उसके बारे में मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है। UGC नेट के 2 एग्जाम्स होते हैं एक ही बार में, एक ही आपके पास होंगे 3 आवर्स में आपको 2 एग्जाम, 2 पेपर कंडक्ट करने हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, जितने भी 84 सब्जेक्ट्स UGC जिसमें 84 सब्जेक्ट्स में अपना पेपर कंडक्ट कराता है उन सब के लिए वो पेपर सेम रहता है। सेकेंड पेपर होता है सब्जेक्ट रिलेटेड एग्जाम, पेपर 2, जिसमें आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है उसके क्वेश्चंस आपको पेपर 2 में दिखेंगे। देयर आर 50 क्वेश्चंस इन पेपर 1 जो सबके लिए कॉमन होंगे, एंड 100 क्वेश्चंस इन पेपर 2 जो सबके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। ऑन द अदर हैंड CSIR नेट के अंदर हमारे 3 पार्ट होते हैं, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C। जो पार्ट A होता है वो जनरल एप्टीट्यूड का होता है, जिसके अंदर मैथमेटिक्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट B और पार्ट C हमारा जो सब्जेक्ट आप चूज करते हैं 5 में से, लाइफ साइंसेज या फिजिकल साइंसेज या व्हाटएवर, उसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं पार्ट B और पार्ट C में। जो पार्ट A है वो 30 मार्क्स का होता है, पार्ट B इज ऑफ 70 मार्क्स एंड पार्ट C इज ऑफ हायर वेटेज, दैट इज ऑफ 100 मार्क्स। तो ये मिला के टोटल आपका होता है 200 मार्क्स। हम बात करते हैं कि अगर हम ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं CSIR नेट या UGC नेट, तो हम किस चीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो अगर हम फॉर एग्जांपल मैं UGC नेट की बात करती हूँ, अगर आप UGC नेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इस एग्जाम के 2 फेज होते हैं। पहला फेज है नेट ओनली, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको एलिजिबल बनाता है। सेकंड फेज है JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि आपको PhD के दौरान जो आपको स्टाइफंड मिलता है उसके लिए एलिजिबल बनाता है। दोनों की कट ऑफ डिसाइड करती है कि आपका JRF क्लियर हुआ है या आपका नेट क्लियर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं UGC नेट की बात करती हूँ, UGC नेट के अंदर हमारा 300 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से अगर आपके 190 या 200 प्लस मार्क्स आते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर द JRF एग्जाम, और बाकी कट ऑफ पे डिपेंड करता है कि उस साल की कट ऑफ एग्जाम की कितनी गई है JRF
जीआरएफ की। लेकिन अगर आपके थोड़े कम मार्क्स आते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर गेटिंग 160 और 170 मार्क्स इन एग्जाम, देन यू आर एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स। अब जो यूजीसी है उसने एक नया फेज ऐड कर दिया है अपने एग्जाम के अंदर, दैट इज पीएचडी ओनली। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मार्क्स जो है असिस्टेंट प्रोफेसर से भी नीचे आते हैं, फॉर एग्जांपल 140 और 150 मार्क्स के अराउंड जिनके नंबर आते हैं, वो एलिजिबल हो जाते हैं पीएचडी ओनली के लिए। अब ये पीएचडी ओनली क्या है? पीएचडी ओनली क्या बेसिकली जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज या कॉलेज हैं ऑल ओवर द इंडिया, वो अब क्या करती हैं, वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम ना कंडक्ट करवा के वो नेट के बेसिस का जो बच्चे का नेट का स्कोर होता है पीएचडी ओनली वाला, उसको देख के हम पीएचडी के अंदर एडमिशंस लेते हैं। यानी अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको फर्स्ट जो फेज है वो है पीएचडी ओनली, जो कि यूजीसी कंडक्ट कराता है, उस एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। अगर आप फर्स्ट फेज क्वालिफाई कर देते हैं पीएचडी ओनली, तो आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप सेकेंड फेज क्वालिफाई कर देते हैं, दैट इज नेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए। अगर आप थर्ड फेज क्वालिफाई कर देते हैं, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं फॉर द पीएचडी प्रोग्राम, देन आपको जो गवर्नमेंट है वो आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड करवाएगी। और बेसिकली गवर्नमेंट की जो स्कीम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये कमीशन आपको स्टाइपेंड देता है। नेक्स्ट है, हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि कौन से बच्चे सीएसआईआर नेट दे सकते हैं, कौन से स्टूडेंट्स यूजीसी नेट दे सकते हैं। तो वैसे जो हमारे नेट एग्जाम की एलिजिबिलिटी होती है वो है मास्टर्स। अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट की है, जिस सब्जेक्ट से आप अपने मास्टर्स कंप्लीट की है, आप उसी सब्जेक्ट में अपना नेट एग्जाम अपीयर करते हैं। अगर आपने एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी बायोलॉजी किया है, तो ऑब्वियसली आप सीएसआईआर नेट देंगे, यानी कि लाइफ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज या फिर आर्ट साइंसेज एक्सेट्रा। अगर आपने ह्यूमैनिटीज या फिर लिटरेचर या फिर अदर जैसे कंप्यूटर साइंस या कोई भी और 84 सब्जेक्ट्स जो इसके अंदर आते हैं, म्यूजिक आता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, इनसे आपने अगर अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है, देन यू ऑल अपीयर फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम। तो एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आपके मास्टर्स में 55% मार्क्स हैं, मतलब फॉर द जनरल कैटेगरी, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके मास्टर्स में 55% मार्क्स इससे ज्यादा है, तो यू आर एलिजिबल फॉर CSIR एंड यूजीसी नेट बोथ एग्जाम्स। यानी दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर सेम। सेकेंड, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं, आप SC कैटेगरी से हैं, OBC से हैं या PW कैटेगरी से हैं, PWD से, तो आपको 50% मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं इन योर मास्टर्स डिग्री। अगर आपके मास्टर्स डिग्री में मोर देन 50 और 50% मार्क्स हैं, तो यू आर एलिजिबल फॉर बोथ द एग्जाम्स, CSIR एंड यूजीसी। अब आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आप CSIR के लिए जाएंगे या यूजीसी के लिए जाएंगे। अगर आप CSIR के 5 सब्जेक्ट्स में से आपने अपनी मास्टर्स की है, तो यू विल गो फॉर द CSIR नेट, अदरवाइज यू विल गो फॉर द यूजीसी नेट। तो अब बात करते हैं दोनों एग्जाम्स की एज लिमिट की। दोनों एग्जाम्स CSIR और यूजीसी दोनों की एज लिमिट हमारी सेम होती है फॉर द नेट एंड जीआरएफ एग्जाम। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए, CSIR यूजीसी के लिए, तो आपकी कोई भी एज लिमिट नहीं होती है, आप किसी भी एज में है, बस अगर आपकी मास्टर्स कंप्लीट है तो आप दोनों एग्जाम्स में से किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड आता है जीआरएफ के लिए। अगर आप जीआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों ही CSIR और यूजीसी में एक एज लिमिट होती है, दैट इज 30 ईयर। अगर आप लेस देन 30 ईयर और 30 ईयर के हैं तो आप जीआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। सो यही एक छोटा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो दोनों के लिए सेम होता है। अनदर एक क्वेश्चन और जो मुझसे बार बार लोग पूछते हैं, या फिर मुझे भी पहले डाउट था कि क्या हम यूजीसी और CSIR नेट दोनों एक साथ दे सकते हैं, तो इसका आंसर है यस, वी कैन अपीयर फॉर CSIR एंड यूजीसी नेट एक साथ। कैसे? मान लीजिए जैसे मैंने MCA किया है, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो मैंने यूजीसी नेट एग्जाम दिया था कंप्यूटर साइंस से, बट अगर इसके साथ मैंने एक और मास्टर्स डिग्री की होती, फॉर एग्जांपल मैंने MSc फिजिक्स किया होता, तो मैं CSIR का फिजिक्स वाला एग्जाम भी दे सकती थी। यानी अगर आपने दोनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा किया है तो आप दोनों एग्जाम्स दे सकते हैं। CSIR और यूजीसी नेट कभी भी आपस में ओवरलैप नहीं होते हैं। तो ये एक डाउट था कि क्या हम दोनों एग्जाम दे सकते हैं। दोनों आप एग्जाम भी दे सकते हो, अगर आपके क्वालिफाई हो गए हैं तो आप दोनों से अलग अलग PhD भी कर सकते हो। मतलब आपका ऑप्शन होगा, आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आप उससे PhD कर सकते हैं। आप दोनों के लिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो दोनों में से किसी के लिए भी आप अप्लाई भी कर सकते हो और उसमें जॉब भी कर सकते हो।
सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन यूजीसी एंड सीएसआईआर नेट। मुझे लगा कि ये एक छोटा सा पॉइंट होता है कि जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें सीएसआईआर नेट में जाना चाहिए यूजीसी नेट में। तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, आपकी क्वालिफिकेशंस या फिर आपकी मास्टर्स डिग्री का सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि आप कौन सा एग्जाम देंगे। सो लास्ट में एक चीज है कि भले ही सीएसआईआर और यूजीसी नेट अपने पैटर्न मार्किंग स्कीम में या फिर अपने एग्जाम पैटर्न में डिफरेंट हो, लेकिन एक चीज जो दोनों की सेम है दैट इज कंडक्टिंग बॉडी। दोनों की कंडक्टिंग बॉडी सेम होती है, दैट इज एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए ही हर साल सीएसआईआर और यूजीसी नेट को कंडक्ट करवाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी इस वीडियो से कुछ भी छोटी मोटी हेल्प हुई है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं कोशिश करूंगी अपनी ऐसी छोटी छोटी वीडियो से आपकी कुछ ना कुछ हेल्प करती रहूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।